बच्चों, am I audible to you all properly? Tell me. Yes, sir. Okay, we were studying topic compound and multiple angles. ठीक है? Now listen very carefully. First formula which we studied, जो आपको पढ़ाया मैंने, sin A plus B. Sin A plus B is, can anyone tell me क्या फॉर्मूला था बच्चों? Sin A cos B plus cos A sin B. sin A cos B plus cos A sin B. देखो मैं बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है? और माइनस हो तो बच्चों बताओ, कोई बताएगा माइनस कहाँ पे आएगा? अगर माइनस हो तो Sin A cos B यहाँ minus माइनस, cos A sin B. ठीक है चलो। कॉस, उज्जवल तुम नहीं बोलना, बाकी कोई और बच्चा बोले। कॉस ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, एनीवन? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो प्लस हो तो माइनस आएगा और माइनस हो तो, और माइनस हो तो प्लस आएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? बताओ, एनी प्रॉब्लम? टेन ए प्लस बी क्या होगा? देखो ये होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। किसी को कोई दिक्कत? हेमिश, प्रियांशी, कोई दिक्कत बच्चों? ऐसा हेलो, ठीक है। तनिष, डिलीट करें, आगे बढ़े, ठीक है। फिर फोर्थ फॉर्मूला था टेन ए माइनस बी। कोई बच्चा बताएगा, कोई भी? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, बच्चों मैंने पीछे का सारा रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दिया है, आप देख सकते हो अगर किसी का कोई क्लास रह गया हो तो, ठीक है? इस चैप्टर का किसी को कोई डाउट है तो पहले आप पूछ सकते हो। देखो हमने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 10 तक डिस्कस किए थे। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो अभी पूछ सकता है। सर थर्ड सम करवाना ना एक बार। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। हिनी लाइव मिसिंग यू, यार कहाँ चले गए तुम? साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मेरी बात का जवाब दो, जो रेड कलर से लिखा है वो किसी का फॉर्मूला है क्या? जो रेड से दिख रहा है आपको, एनीवन? बच्चों जो रेड से दिख रहा है कोई फॉर्मूला है किसी का? sin A cos B plus cos A sin B whole square. नहीं, इसे भी होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट बताओ, ये वाला। देखो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला Sin होल alpha स्क्वायर को plus बात है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और होल स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, प्लस। अब मेरे सवाल का जवाब दो, ये ब्लू कलर से जो दिख रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला है? cos alpha plus beta. स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ ये फॉर्मूला है किसी का? बोलो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा किसी का फॉर्मूला है क्या बच्चों? आपने पढ़ा जब एंगल सेम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये स्क्वायर को हमने कैसे यूज किया वो भी समझ में आ गया? हेनिल, आशिका, तनिष, किसी को कोई डाउट है? और प्रियांशी, हेमिश, डिलीट कर दें? Yes sir.
नेक्स्ट आई एम डूइंग 11 क्वेश्चन, ठीक है। IMP लगा दो। 11 में IMP लगाओ, साइन A माइनस बी अपॉन साइन A साइन B। साइन B माइनस C अपॉन साइन B साइन C प्लस साइन C माइनस A अपॉन साइन C साइन A बराबर 0। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। कोई पैटर्न जैसा दिख रहा है क्या बच्चों आपको? कोई पैटर्न जैसा? एनीवन? यस सर। क्या खास दिख रहा है इस क्वेश्चन में? एक पैटर्न कॉपी होता हुआ। सर sin A माइनस बी को cos A माइनस cos B कन्वर्ट कर देंगे। नहीं नहीं, देखो पहले में देखो A के बाद B आया, दूसरे में B के बाद C आया, तीसरे में C के बाद A आया। देखो A के बाद हमेशा B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है, C के बाद A आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक को सॉल्व कर लेंगे, बाकी को सिमिलरली लिख देंगे। देखो सारे को नहीं सॉल्व करेंगे, तुम सारे को सॉल्व तो सब चीजें समझ आए, बच्चा बुद्धू है। देखो साइन A माइनस बी, देखो साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, बोलो कोई दिक्कत? और अपॉन में क्या आएगा? अब बच्चों इंडिविजुअल डिवाइड कर दे, ब्रेक कर दें, क्या आएगा बोलो? मतलब दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, कोई बताएगा? बोलो बच्चों। cos B साइन by ए sin कॉस, हाँ तो कॉस बी बाय साइन बी क्या होता है बोलो? cot कॉट क्या होगा? कॉट B ये अपॉन ये करे तो येलो वाले को cot A। कॉट ए। किसी को कोई दिक्कत है? तो एक बात देखो यार, ये उल्टा आ गया। साइन ए माइनस बी आया, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखो अपना एलएचएस क्या हो गया, ये पहला वाला आ गया कॉट बी माइनस कॉट ए। किसी के पास थोड़ा सा भी दिमाग हो तो लगा के बता सकता है कि सेकंड वाला क्या आएगा? सेम पैटर्न पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? cot C माइनस cot B। बिल्कुल सही, मतलब ये आया b माइनस ए तो ये भी आ जाएगा कॉट सी माइनस कॉट बी। ठीक है, तीसरा वाला कोई बताएगा? तीसरा वाला ये क्या आएगा? सेम पैटर्न पे है ये भी, cot A माइनस cot C। कॉट ए माइनस कॉट बी। हेनिल बात समझ में आ रहा है? हेनिल तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, हेनिल आज शांत हो। हेनिल, प्रियांशी, तनिष, क्या चीज है जो कट होता हुआ दिख रहा है? प्लस कॉट बी माइनस कॉट बी कट, माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए कट, प्लस कॉट सी माइनस कॉट सी कट, सब कट होके जीरो आ गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। कॉपी कर लो। कॉस अल्फा है -12/13 कॉट बीटा। ठीक है, कॉट बीटा है 24/7। हमें अल्फा दे रखा है सेकेंड क्वाड्रेंट, बीटा दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरी बात सुनना, हमें कॉस अल्फा दे रखा है, कॉट बीटा दे रखा है, ढूंढना साइन अल्फा प्लस बीटा है। एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे अल्फा लिखते हैं। कॉस होता है 12/13। अब आप में से कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर -12 क्यों नहीं लिखा? कभी भी ट्राइंगल का साइड नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये नेगेटिव है क्यों भाई? बिकॉज अल्फा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हमने माइनस लिखा है। कोई बताएगा ये जो ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं ये कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम? 5 होगा। ठीक है, दूसरी बात, कॉट बीटा है 24/7, कॉट बीटा तो 10 हो जाएगा 7/24। कोई दिक्कत? अब मेरी सवाल का जवाब दो,
ये येलो से मैं इंडिकेट करूँ, ये साइड फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा? 25। ठीक है, अब मैं तुमसे बोल दूं साइन अल्फा क्या होगा? याद रहे, जब भी अल्फा लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखा हुआ है क्वेश्चन में। साइन अल्फा हो जाएगा 5/13 और प्लस में होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। बच्चों साइन बीटा क्या होगा, कोई बताएगा? साइन बीटा 7/25 प्लस या माइनस? थर्ड क्वाड्रेंट है, बीट बीट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। चलो कॉस अल्फा तो अपने को सोचना नहीं, कॉस अल्फा तो क्वेश्चन में ही -12/13 दे दिया है। कॉस बीटा क्या होगा? मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोलो, कॉस बीटा क्या होगा? -24/25। 24/25 पे लिखते B/H, और बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? यस सर। पहले आप लिख लो, इतना लिख लो, मैं ऊपर का मिटा दूंगा। अब देखो, जिस तरह हम साइन ढूंढ रहे हैं उसी तरह टेन, उसी तरह कॉस भी ढूंढ लेंगे। ऊपर का मिटा दो, देखो ऊपर का मिटा दो। ठीक है बच्चों, हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कोई दिक्कत किसी को? ये ट्रायंगल भी मिटा रहा हूं, इसका भी काम हो गया। तो साइन अल्फा क्या होगा बच्चों? साइन अल्फा हो जाएगा 5/13, कॉस बीटा होगा -24/25 प्लस कॉस अल्फा क्या है -12/13, साइन बीटा क्या है? साइन बीटा है -7/25। तो बच्चों ये हो जाएगा -120, 13 इंटू ये 325, 12 7 84/325। तो बच्चों एलसीएम तो 325 और ये हो जाएगा 16 -36। जिस तरह देखो, जिस तरह हमने साइन अल्फा प्लस बीटा ढूंढा है ना, उसी तरह से आप कॉस अल्फा प्लस बीटा भी तलाश कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो आप टाइम निकाल के जब आज बैठोगे फ्री तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ना, आराम से लिखो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? यस सर। चलो मिटा दें। ओके, अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है? एक 14 का 1 भी कर लेते हैं, अगर किसी को ना आया हो पिछला क्वेश्चन तो आ जाएगा अभी। या मैंने एक 15 का 1 कर देता हूँ बेटे, ये तो कुछ ज्यादा इजी है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया बच्चों? ए और बी किसके बीच में होगा? 0 से 90 के बीच में। बोलो क्या मेरी बात से सहमत हो आप? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? ए और बी एक्यूट एंगल, ए अगर दो एंगल एक्यूट है मतलब वो 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या बोलते हो? बोथ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? अब हमें दे रखा है साइन ए 1/√5 और साइन बी दे रखा है 1/√10। अब हमें बोला है फाइंड कीजिए ए प्लस बी। तो देखो एक ट्राइंगल बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर एक चीज पॉजिटिव ही होगा। ये 1, ये √5। तो कोई बताए ये ब्लैक वाला साइड कितना होगा? एनीवन? 2। ओके,
ये बी है, साइन है 1/√10। अब बताओ ये रेड वाला साइड कितना होगा? 3 तो एक काम करते हैं ना, tan का लगा देते हैं फॉर्मूला। tan a क्या हो गया 1/2, tan b क्या हो गया 1/3। तो बच्चों हमें तो पता है tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है। आप कोई भी लगा सकते हैं सब, लेकिन tan इजी पड़ेगा क्योंकि tan में रूट नहीं आ रहा। तो ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो सर। पहले इतना कॉपी कर लो, इतना फटाफट कॉपी कर लो। लिख लिया? यस सर। अब देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 2 डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा 6 माइनस 1। तो फाइनली कितना आया 5/6। या पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर ऊपर इसके बाद ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ऊपर तो लिख ही लिया होगा आपने। हमें तलाश करना a + b। ठीक है बच्चों, tan a + b कितना आ गया? ये आ गया 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6। कितना आएगा बोलो? 1 1 आ रहा है ना? अच्छा एक बात का जवाब दो, tan का वैल्यू 1 कब होता है? 45 45 है ना? जी एक मिनट डिलीट करो, चलो लिख लो फटाफट, नीचे का मिटा दूं? बोलो। यस सर। अच्छा tan पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा tan का वैल्यू 1 कब होता है बच्चों? जब a + b कितना 45, 45 मतलब π/4। बोलो क्लियर है? यस कॉपी कर लो। सर। नीचे हाँ, आंसर में 135 भी दिया हुआ है। पीछे क्या दे रखा है? 45 और 135। 135 का एक्यूट एंगल थोड़ी। 130 मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, मेरा गलत दे दिया। मिटा दे। बोलो बच्चों मिटा दे, आगे बढ़े। यस सर। हो सकता है ना, एक बार आप साइन से ट्राई करना। ठीक है, हमने tan से कर दिया सॉल्व, आप एक बार साइन ला के देखना क्या था, मुझे बताना। अब पूरे चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट और सबसे लेंथी क्वेश्चन अदन, पूरे चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, tan a + b बराबर 1। समझना ध्यान से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो है बहुत इजी, tan a - b 1/7। बोला आप फाइंड कीजिए tan a और tan b क्या होगा। बोला फाइंड tan a एंड tan b। तो बच्चों देखो tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
बोलो किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो बोलो सर। बच्चों, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, टेन ए को हम एक काम करते हैं, टेन ए को एक्स मान लेते हैं और टेन बी को वाई मान लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। एक्स प्लस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - XY, इक्वेशन 1। किसी को कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर अब देखो, टेन ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1+। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टेन ए को एक्स लिख देंगे, टेन बी को वाई लिखेंगे। 7x - 7y इक्वल टू 1 + XY, इक्वेशन नंबर 2। इतना लिखो आराम से। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो सर। हेमिश कोई दिक्कत? तनिष, आशिका, एनी प्रॉब्लम बच्चों? नहीं सर। ठीक है। एक्चुअली मुझे क्या लगा ना, 10 बजे शायद, बाद में ध्यान है कि शायद प्रेयर वेयर हो आप लोग का। चलो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब इन दोनों को देखो बच्चों, आपको पता होगा दो चीज नहीं पता, एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता। अगर दो अननोन है तो हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन है क्या? हाँ या ना बोलो। यस दो सर। अननोन, एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता, दो अननोन है तो अपने पास सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो पहला इक्वेशन बताना कोई, 1 मिनट। बोलो बच्चों, बोलो ना, पहला इक्वेशन क्या था? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 - XY। अच्छा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 - XY। दूसरा इक्वेशन? 7x - 7y इक्वल टू 1 ठीक + है, XY। ये एक्स वाई जो है ना, ये दिक्कत करेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कट हो जाएगा। 8x - 6y इक्वल टू 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को? सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4x - 3y बराबर 1। तो x हो जाएगा, 4x हो जाएगा 1 + 3y। 4x, तो x क्या होगा? इतना आप कॉपी कर लो। x आ गया 1 + 3y/4। एनी प्रॉब्लम? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। तो सर लिख लो फटाफट। डिलीट कर दे। यस सर। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनना। ये x जो ढूंढा है हमने ना, ये आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो। फर्स्ट थोड़ा इजी पड़ेगा। ये जो x हमने ढूंढा है इतने प्यार से, इसको हम फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, इतना पहले कॉपी कर लो, मिटा दूंगा ये पूरा पेज। या मैं एक और पेज क्रिएट करता हूँ। लिख लिया तो बच्चों आपने? पहला इक्वेशन क्या था बताओ ना? पहला इक्वेशन x x + + y y इक्वल टू 1, - XY। और x हमने क्या फाइंड किया अभी? 1 + 3y/4। 1 + 3y/4। 1 + 3। दो क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा, आई एक्सेप्ट दिस, पर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो टीचर चेक करते कि बच्चा मेरा जिद्दी है कि नहीं, या क्वेश्चन देख के छोड़ देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाई को देख के ही छोड़ देते हैं, तो वैसे ही लोग पीछे रह जाते हैं लाइफ में। और जिनको लगता है कि नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी, हार नहीं मानने वाला मैं। 4 4 कट। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 7y इक्वल टू 4 - y - 3y²। इतना आप लिख लो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, y आ जाएगा, y रखेंगे, y का 2 आंसर आएगा, y यहाँ रखेंगे तो x के भी 2 आंसर आएगा। लिख लो फटाफट। लिख लिया? यस सर। अच्छा देखो,
अरे लास्ट लाइन क्या था बोलो ना उज्जवल एक बार, एनीवन लास्ट लाइन क्या था बच्चों बताओ ना एक बार। 1 plus 7y equal to 1 प्लस 4 minus हाँ 1 इक्वल टू minus 3y square एक मिनट 4 माइनस वाई minus 3y square. माइनस 3y स्क्वायर, ये था बराबर है, चेक कर लो ना एक बार, राइट लिखा मैंने। हाँ सर. सभी को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 बराबर 0। क्या बोलते हो? अब बताओ फैक्टराइज कैसे करेंगे? फैक्टराइज के तो आप बादशाह हो, आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कैसे करेंगे? 3y square plus 9y minus y minus 3. तुम लोग सब हो खिलाड़ी है ना फैक्टराइज, चलो गुड, आना भी चाहिए, सब बच्चे वाली बात है। y प्लस 3 माइनस 1 कॉमन y प्लस 3, तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। बताओ y के दो आंसर आ रहे, क्या क्या आ रहे बताओ? 1/3 एक comma आ रहा है 1/3 और एक आ रहा है y इक्वल टू -3। अब देखो y का वैल्यू, दोनों दो वैल्यू मैंने बोला भी था, y के दो आंसर आएंगे। जब y का वैल्यू यहाँ रखोगे x आ जाएगा। देखो अब पहली बार मैं y का वैल्यू 1/3 रख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आएगा। 3 इंटू कट हो गया तो ये आ गया 1 + 1 2/4, 2/4 दैट इज हाफ। देखो मतलब जब y 1/3 है तब x 1/2 है, ये वाला आप खुद से कर लेना, ठीक है। y इक्वल टू -3 वाला आप खुद से कर लेना। क्लियर? क्लियर है बच्चों? बोलो कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन लिंक दी है लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही है क्वेश्चन 19, खुद से आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन 19 ना है तो कोई बात नहीं। कुछ ज्यादा ही लेंगे क्वेश्चन है ना। ये पहला पेज, फिर ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज। चलो डिलीट कर दे, लिख दिया आपने। चलो नेक्स्ट आई एम डूइंग 21 क्वेश्चन। 1 + tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sec 2 थीटा, ये प्रूव करना है। कोई बताएगा स्टार्ट कैसे करें, क्या करें जो प्रूव हो जाएगा? एनीवन कोई बोल सकता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चों बोलो। हेलो 2 थीटा की जगह थीटा प्लस थीटा. बोलो थीटा थीटा। देखो क्या करेंगे, 1 + tan 2 थीटा होगा sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, फिर tan थीटा होगा sin बाय cos। क्या बोलते हो, कोई दिक्कत? एलसीएम हो जाएगा cos 2 इंटू कॉस। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बच्चों आएगा cos 2 थीटा। मुझे कुछ फॉर्मूला की खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या न्यूमरेटर में? cos 2 थीटा minus 3. हाँ cos a माइनस बी, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है cos a माइनस b। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया cos थीटा cos 2 थीटा और फिर cos थीटा, cos थीटा कट, तो 1/cos क्या होता है? sec. sec 2 थीटा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों कोई दिक्कत? No ये sir. क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कॉपी कर लो, इजी क्वेश्चन।
ये हमें प्रूव करना है, दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक, आपको आरएचएस को पहले एलएचएस में कन्वर्ट करता हूँ। 62 क्लियरली 45 प्लस 17 होता है। 62 क्या होता है? 45 प्लस 17। तो बच्चों ये होगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। कोई दिक्कत किसी को? बोलो 10a प्लस 10a+b क्या होता है? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। कोई दिक्कत? 1045 को क्या लिख दे बच्चों? ये 1045 दिख रहा है, इसको क्या लिखे? 1 है। ये तो 1 इंटू 1017 ही होगा। अब बताओ, अब मैं नहीं है बता रहा, आप लोग बताओ क्या करेंगे अब आगे। हमें 10 ये को लाना है। कन्वर्ट करेंगे। हाँ 10 को लिख देंगे साइन बाय कॉस, बस आ जाएगा आंसर। 10 हो जाएगा साइन 17 अपॉन कॉस 17 अपॉन 1 माइनस साइन 17 अपॉन कॉस 17। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिटा रहा हूं। अब एलसीएम लोगे, आंसर दिख रहा है क्या आपको? तो एलसीएम लेंगे तो cos 17 प्लस साइन 17 अपॉन cos 17 डिवाइडेड बाय, ये होगा cos 17 माइनस साइन 17 डिवाइडेड बाय, क्या कट होता हुआ दिख रहा है आपको? ये और ये कट। बोलो आ गया क्या आंसर? यस बोलो सर। बच्चों, कॉपी कर लो। आपको दूसरा तरीका ये बताया तो आप वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, कैसा भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इजी है। बोलो बच्चों, समझ में आ रही बात? मिटाओ। यस सर। अब देखो इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका। हमें प्रूव करना है tan 62 ऑल्टरनेट मेथड। ठीक, इसका उल्टा जाएंगे, जो पीछे हमने मेथड किया ना, we'll divide each term by cos 17। सभी cos 17 से, तो 1 प्लस ये क्या होगा बच्चे? साइन 17 क्या होगा? साइन बाय cos 17। ठीक उल्टा जा रहे हैं क्या? cos बाय cos 1। ऐसा ही कुछ आया था क्या पहले? अभी अभी जो पहले वाला मेथड में सेम ऐसा आया था? बोलो। यस सर। अब मेरी बात सुनना, ये 1 को कुछ लिख सकते हैं क्या? ये वाले 1 को 1045। बिल्कुल सही। और यहाँ पे 1017 को 1 इंटू 1017 लिख सकते हैं क्या? सिर्फ यस सर। 1017 लिखा था, मैं 1 इंटू 1017 लिख दूं, तो ये दोनों 1 को क्या लिखेंगे? कोई फॉर्मूला जैसा आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? कोई फॉर्मूला की खुशबू आ रही है क्या? प्लस 45 प्लस 17 1062। क्या सभी को क्लियर है दोनों मेथड? बोलो बच्चों, दोनों मेथड आना चाहिए आपको। एक भी आता हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों आ जाए तो बेस्ट। बोलो, समझ में आई बात? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, चलो डिलीट कर दें। नेक्स्ट टाइम डूइंग 24th क्वेश्चन।
24th क्वेश्चन ये बार बार इस एक्सरसाइज में रिपीट होगा, ठीक है। एन IMP क्वेश्चन, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a बराबर tan 3a tan 2a इंटू tan a। बोलो कोई दिक्कत? ये प्रूव करना है हमें, समझ में आ रही बात? देखो प्रूव दैट है तो अपने को तो पता है क्या लाना है, तो बताएगा स्टार्ट कैसे करें? कोई बच्चा कैसे स्टार्ट करे इस क्वेश्चन को? बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है। कैसे स्टार्ट करें? आपका होमवर्क पूरा एक्सरसाइज ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं फिर ले लूंगा डाउट्स। उज्जवल, हेनिश, हेनिल, हेमिश, तनिश, एनी? हाँ बोलो। साइन और कॉस में नहीं बहुत कॉम्प्लिकेट है। देखो क्या करेंगे, सुनना मेरी बात को। 3a को क्या लिख सकते हैं, सोचो। 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं क्या? क्या बोलते हो? बोलो लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। यस सर। अब आप देखो राइट साइड फॉर्मूला लग रहा है क्या, tan a प्लस b। ये क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन, सॉरी b के बदले मैं a ही लिखूंगा, है ना। 1 माइनस tan a tan b। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 माइनस tan 2a tan a, ये tan 2a, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, tan 3a माइनस tan 3a tan 2a tan a बराबर tan 2a। कोई दिक्कत ना, कॉपी कर लो फटाफट। क्या आपको आंसर दिख रहा है क्या मेरी तरह? बोलो बच्चा, आंसर आपको भी दिख रहा है क्या? सर देखो 2a को उधर से इधर ले आओ, tan a को भी उधर से इधर लिया तो प्लस आएगा, इधर तो माइनस, प्लस tan a आएगा तो माइनस। और बच्चों ये येलो वाला पार्ट इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा, tan 3a tan 2a tan a। हो गया प्रूफ क्या? बोलो प्रूफ। कोई दिक्कत? नो सर। फिर कॉपी कर लो।